हेलो दोस्तों, आज हम पंडित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता जीवन संदेश का भावार्थ और व्याख्या जानेंगे। साथ ही जानेंगे कवि का संक्षिप्त परिचय अत्यंत सरल भाषा में। यह कविता जीवन संदेश 12वीं कक्षा के लिए बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड के हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पाठ है। हम बड़े ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में जानेंगे इसका भावार्थ, इसकी व्याख्या। तो पहले हम कवि का परिचय जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इस कविता के रचयिता हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। उनका जन्म 4 मार्च 1890 को हुआ था और उनका निधन 16 जनवरी 1962 को हुआ था। उनका जन्म स्थान था कोयरीपुर, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। और पंडित राम नरेश त्रिपाठी की प्रमुख कृतियां हैं। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन उनकी प्रमुख कृतियां हैं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, अंशु की हिम्मत, मोहन माला, मोहन भोग, वानर संगीत, कविता विनोद और मोतीचूर के लड्डू। कविता का भावार्थ जानने से पहले आइए कविता को एक बार ठीक से पढ़ लिया जाए। जग में सचर अचर जितने हैं, सारे कर्म निरत हैं। धुन है एक न एक सभी को, सबके निश्चित व्रत हैं। जीवन भर आतप सह वसुधा, पर छाया करता है। तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में, कैसी तत्परता है। सिंधु विहंग तरंग पंख को, फड़का कर प्रतिक्षण। है निमग्न नित भूमि खंड के, सेवन में रक्षण। कोमल मलय पवन घर घर में, सुरभि बाँट आता है। सत्य सींचते धार जीवन, धारण कर नित जाता है। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता। सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ, तृण के भी लघु जीवन का। उसी पूर्ति में वह करता है, अंत कर्ममय तन का। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल, विलसित जन्म तुम्हारा। क्या उद्देश्य रहित हो जग में, तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार, सोचो तुम अपने मन में। क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया, तुमने निज जीवन में। जिस पर गिरकर उदर दरी से, तुमने जन्म लिया है। जिसका खाकर अन्न सुधासम, तुमने नीर पिया है। जिस पर खड़े हुए खेले, घर बना बसे सुख पाए। जिसका रूप बिलोक तुम्हारे, दृग मन प्राण जुड़ाए। वह स्नेह की मूर्ति दयामयी, माता तुल्य मही है। उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा, क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने, चलना तुम्हें सिखाया। भाषा सिखा हृदय का अद्भुत, रूप स्वरूप दिखाया। जिनकी कठिन कमाई का फल, खाकर बड़े हुए हो। दीर्घ देह ले बाधाओं में, निर्भय खड़े हुए हो। जिनके पैदा किए बुने वस्त्रों से देह ढके हो। आतप वर्षा शीत काल में, पीड़ित न हो सके हो। क्या उनका उपकार भार, तुम पर लवलेश नहीं है। उनके प्रति कर्तव्य तुम्हारा, क्या कुछ शेष नहीं है। सतत ज्वलित दुख दावा नल में,
जग के दारुण रन में, छोड़ उन्हें कायर बन कर तुम भाग बसे निर्जन में। प्रस्तुत कविता महाकवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य पथिक से लिया गया एक काव्यांश है। यह काव्यांश पथिक खंड काव्य का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कुल 8 पद्यांश हैं जिनमें कर्म की महत्ता बताई गई है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि इस संसार में, इस दुनिया में कर्म प्रधान है, कर्म का बहुत महत्व है। हम देखें कि इस चराचर जगत में, इस संसार में, इस धरती पर जितने भी सजीव प्राणी और निर्जीव वस्तुएं भी, जो कुछ भी है, वे अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। उन सबका एक निश्चित उद्देश्य है, एक निश्चित लक्ष्य है, एक निश्चित संकल्प है, जिसको पूरा करने में वे निरंतर सक्रिय हैं। कवि एक उदाहरण देकर के समझाता है कि देखो, एक छोटा पत्ता, एक तुच्छ पत्ता भी अपने कर्म में तत्परता से लगा हुआ है। पत्ते का कार्य है छाया देना, इसलिए वो पत्ता बहुत तुच्छ है, छोटा है, क्षण भंगुर है, कुछ दिनों के लिए है और उसके बाद वो पत्ता सूख कर गिर जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन जब तक वह पत्ता वृक्ष पर है, लगा हुआ है, तब तक वह छाया देने का अपना कार्य कर रहा है और सारे जीवन आतप को सहता है। आतप का अर्थ है गर्मी को, सूर्य की गर्मी को सहकर के भी वो वसुधा यानी कि पृथ्वी पर छाया करता है। एक छोटा सा तुच्छ सा पत्ता भी अपने कार्य में लगा हुआ है। उसका कार्य पृथ्वी को गर्मी से बचाना है, छाया देना है, और वह स्वयं गर्मी सहता है और पृथ्वी को छाया देता है। सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़का कर प्रतिक्षण, है निमग्न नित भूमि खंड के सेवन में रक्षण। कोमल मलय पवन घर घर में सुरभि बांट आता है, सत्य सींचते धार जीवन धारण कर नित जाता है। इस दूसरे पद्यांश में कवि और उदाहरण देकर के समझाता है कि सिंधु अर्थात समुद्र, सिंधु का अर्थ होता है समुद्र, विहंग का अर्थ होता है पक्षी, तरंग पंख, इसमें कवि रूपक के माध्यम से समझाता है कि सिंधु रूपी पक्षी तरंग रूपी पंखों को फड़काता है, प्रतिक्षण फड़काता है, हिलाता डुलाता है, और इससे वह निरंतर भूमि रूपी अंडे की सुरक्षा करने में, रक्षा करने में लगा हुआ है। जैसे पक्षी पंख फड़काकर अपने अंडे की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार से समुद्र तरंगों को पैदा करता हुआ भूमि खंड की रक्षा करने में निरंतर लगा हुआ है। कवि आगे कहता है कि जैसे समुद्र लगा हुआ है, इसी प्रकार से पवन यानी वायु
हवा भी लगी हुई है अपने कार्य में, वायु भी लगा हुआ है। वो क्या करता है कि कोमल मलय पवन, मलय पवन का अर्थ है सुगंधित पवन। जब हवा फूलों से, बाग बगीचों से होकर के आती है तो सुगंधित हो जाती है। तो ऐसी कोमल, नाजुक और सुगंधित वायु घर घर में सुरभि यानी सुगंध, खुशबू का वितरण करती है, घर घर में जाती है और वहाँ घर घर तक सुगंध फैलाती है। और क्या करता है पवन? पवन, आप लोग जानते हैं, पवन ऑक्सीजन का स्रोत है और जीवधारियों के लिए ऑक्सीजन बहुत आवश्यक है, वायु का बहुत महत्व है। और पवन जीवन की रक्षा करता है और जीवन को सींचता है। पवन के सहारे हमारा जीवन कायम रहता है, बरकरार रहता है और विकसित होता है। इस प्रकार समुद्र और पवन अपने अपने नियत कार्य में निरंतर लगे हुए हैं, कभी रुकते नहीं। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब हैं लगे कर्म में, कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। है उद्देश्य नितांत तुच्छ, तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का। कर्म के महत्व को बताते हुए कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि समुद्र और वायु की तरह ही अन्य भी कर्म में लगे हुए हैं। जैसे कि रवि, रवि का अर्थ होता है सूरज, सूर्य। जग का अर्थ है संसार, दुनिया। सोम का अर्थ है चंद्रमा और सुधा का अर्थ है अमृत। कवि कह रहे हैं कि सूर्य इस संसार में शोभा बिखेरता है, सूर्य रोशनी बिखेरता है और जब रोशनी होती है तभी दुनिया की सुंदरता दिखाई देती है। तो सूर्य इस दुनिया को सुंदर बनाता है और सोम यानी कि चंद्रमा सुधा बरसाता है, अमृत की वर्षा करता है। दिन में सूर्य शोभा बिखेरता है, इस संसार को सुंदरता प्रदान करता है और रात में चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। ये सभी अपने कर्म में लगे हुए हैं, तल्लीन हैं और कोई भी निष्क्रिय नजर नहीं आता है। निष्क्रिय, कर्महीन, इनएक्टिव दिखाई नहीं देता है। उद्देश्य नितांत तुच्छ, तृण के भी लघु जीवन का। तृण यानी तिनका, तुच्छ का मतलब छोटा, नितांत अत्यंत, अत्यंत तुच्छ, अत्यंत छोटे तृण का भी एक उद्देश्य है। उसका जीवन लघु होता है, छोटा होता है। तिनके का जीवन छोटा होता है। तिनका घास का तिनका है, जीव जंतु खा लेते हैं, चर लेते हैं, उनका छोटा सा जीवन होता है। आज हुए कल गायब हो गए, कल अस्तित्व मिट गया उनका।
तिनके का जीवन अत्यंत छोटा है और तिनका भी अत्यंत छोटा है, लेकिन उसका जीवन उद्देश्यहीन नहीं है। उसके जीवन का भी उद्देश्य है, उसके जीवन का भी उद्देश्य है। अब क्या उद्देश्य हो सकता है? जीव जंतुओं का पेट भरना और पृथ्वी को उर्वरा बनाना। इस सृष्टि में उनकी भागीदारी है, तृण की भी तिनके की भी, और वह तिनका अपने कर्ममय तन का, कर्ममय शरीर का अंत कर देता है अपने उद्देश्य की पूर्ति करते करते। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित हो जग में तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। कर्म में लगे हुए चराचर जगत के कई उदाहरण देने के बाद कवि मनुष्य से पूछता है कि हे मनुष्य, तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारे में अपार बुद्धि है, बल है, और इस अपार बुद्धि बल से तुम्हारा जन्म शोभायमान है, खिला हुआ है। तुमने क्या कभी विचार किया है कि इस दुनिया में क्या तुम्हारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है? क्या तुम्हारा जीवन उद्देश्य रहित है? कभी पूछता है कि बुरा ना मानो। कभी मनुष्य से कहता है कि तुम एक बार अपने मन में सोचो और मेरी कही हुई इस बात का, इस प्रश्न का बुरा मत मानो। तुम मुझे बताओ, क्या तुमने अपने निज जीवन के जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, जो उत्तरदायित्व हैं, जो उद्देश्य हैं, उनकी पूर्ति कर ली है? क्या तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया है? तुम्हारे जीवन का भी तो कुछ न कुछ कर्तव्य होगा, उद्देश्य होगा। जरा सोचो, विचार करो कि तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति में तुम कहां तक सफल हो गए हो, या तुम्हारे उद्देश्य की पूर्ति में, तुम्हारे कर्तव्य पालन में कोई कोर कसर तो नहीं रह गई है। जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधा सम तुमने नीर पिया है, जिस पर खड़े हुए खेले घर बना बसे सुख पाए, जिसका रूप बिलोक तुम्हारी दृग मन प्राण जुड़ाए। कभी मनुष्य को संबोधित करते हुए पूछता है, कहता है कि जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है। उदर दरी से, उदर का अर्थ होता है पेट, यहां पे इसका आशय है कोख। जिस पर गिरकर, जिस पर गिर पर, कवि का इशारा धरती माता की ओर है। कभी याद दिलाता है कि माता के गर्भ से निकलकर, माता की कोख से निकलकर तुम जिस धरती माता पर आए, तुमने जन्म लिया, जिसका खाकर अन्न सुधासम तुमने नीर पिया है। अन्न का अर्थ है अनाज, सुधासम अमृत की समान, नीर का मतलब है पानी, जल।
कवि कहता है कि तुमने जिस पृथ्वी का अन्न खाया है, जिस धरती का अनाज खाया है और जिसका अमृत के समान जल ग्रहण किया है, जल पिया है, जिस पर खड़े हुए हो, खेले हो और जिस पर घर बसा करके, घर बना करके, बस करके सुख प्राप्त किया है और जिसका स्वरूप देख करके, जिस धरती माता के की सुंदरता का अवलोकन करके तुम्हारी दृग, दृग का मतलब है आंखें, तुम्हारी दृग और तुम्हारा मन और तुम्हारे प्राण प्रसन्न हुए हैं, आनंदित हुए हैं। क्या उस धरती माता के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य है, क्या तुमने उसे पूरा कर लिया है? वह स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, भाषा सिखा हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप दिखाया। कवि कहता है कि यह धरती माता स्नेह की मूर्ति है, प्यार की मूर्ति है साक्षात। ये दयालु है और यह धरती माता माता के समान है, मां की तरह है। जरा विचार करो, सोचो, क्या इस धरती माता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य अब बाकी नहीं है, शेष नहीं है? क्या सारे कर्तव्य धरती माता के प्रति पूरे हो गए हैं? धरती माता के बाद कवि मनुष्य को माता पिता के प्रति उसके कर्तव्यों की याद दिलाता है। वो कहता है, हाथ पकड़कर प्रथम जिन्होंने चलना तुम्हें सिखाया, जिन माता पिता ने तुम्हारी उंगली पकड़ करके, तुम्हारा हाथ पकड़ करके तुम्हें चलना सिखाया। तुम तो घुटनों के बल चलते थे, सरक कर चलते थे। ये माता पिता हैं जिन्होंने हाथ पकड़ करके, सहारा दे करके तुम्हें धरती पर खड़े होकर के चलना सिखाया, जिन्होंने तुमको भाषा सिखाई। तुम भाषा नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, उन्होंने तुमको भाषा सिखाई और उन्होंने अपने हृदय का अद्भुत रूप स्वरूप, जो कि प्यार से भरा हुआ था, जो कि सेवा से और सहानुभूति से भरा हुआ था, करुणा से भरा हुआ था, वो अद्भुत रूप स्वरूप उन्होंने तुमको दिखाया। क्या उन माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य अब बाकी नहीं है, शेष नहीं है? क्या तुमने उनके प्रति अपने सारे कर्तव्य पूरे कर लिए हैं? माता पिता के बाद कवि समाज के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य को बताते हुए कहता है, जिनकी कठिन कमाई का फल खाकर बड़े हुए हो, दीर्घ देह ले बाधाओं में निर्भय खड़े हुए हो। वो माता पिता ही हैं जिनकी कमाई, खून पसीने की कमाई का फल भोग करके, खा करके तुम एक शिशु से मनुष्य हुए हो, एक प्रौढ़ व्यक्ति बने हो, बड़े हुए हो। दीर्घ देह ले बाधाओं में निर्भय खड़े हुए हो। उन माता पिता की कठिन कमाई के फल से, उनकी मेहनत की कमाई के फल से तुम्हारे शरीर भी
बड़ा हुआ है और बलशाली हुआ है, और आज तुम उनकी वजह से अनेक बाधाओं में भी बिना भय के खड़े रह सकते हो। जिनके पैदा किए बुने वस्त्रों से देह ढके हो, और आतप वर्षा शीतकाल में पीड़ित न हो सके हो। कवि कहता है कि इस समाज के उन लोगों, उन कामगारों, उन श्रमिकों की ओर भी थोड़ा ध्यान दो, जो कि तुम्हारे लिए वस्त्र पैदा करते हैं, कपास उगाते हैं, सूत बनाते हैं, कपड़े बुनते हैं। उनकी भी तरफ थोड़ा ध्यान दो। क्या उनके प्रति तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है? जिनके द्वारा तैयार किए गए और बुने गए वस्त्रों से तुम्हारा शरीर ढकता है, तुम्हारा बदन ढकता है। और आतप का मतलब होता है गर्मी, और गर्मी, वर्षा और शीतकाल में भी तुम पीड़ित नहीं होते हो, तुमको कष्ट नहीं होता है उन वस्त्रों के कारण। उनको बनाने वालों का थोड़ा स्मरण करो। क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है? उनके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है? सतत ज्वलित दुख दावानल में, जग के दारुण रन में, छोड़ उन्हें कायर बनकर तुम भाग बसे निर्जन में। कभी मनुष्य से पूछता है कि क्या उस समाज, उन किसानों, उन श्रमिकों, उन उत्पादकों के उपकार का तुम्हारे ऊपर थोड़ा भी कुछ भार नहीं है? क्या उनके प्रति कोई भी दायित्व शेष नहीं है? क्या तुमने उनके उस उपकार के ऋण को पूरा कर दिया है? क्या उनके प्रति तुमने अपना कर्तव्य निभा दिया है? सतत ज्वलित दुख दावानल में, जग के दारुण रन में। कभी पूछता है क्या सतत का मतलब निरंतर, ज्वलित जलते हुए, दुख दावानल, दावानल का अर्थ होता है अग्नि, दुख रूपी अग्नि। और इस जग अर्थात संसार की दारुण यानी कि कष्टकारी रण, युद्ध भूमि में जो तुम उन्हें निरंतर जलते हुए दुख की अग्नि में, दुख की आग में और संसार के कष्टकारी युद्ध क्षेत्र में छोड़ करके कायरों की तरह भाग आए हो और आकर के इस निर्जन क्षेत्र में बस गए हो। कभी पलायनवादियों और कर्तव्यों से भाग खड़े होने वाले कामचोरों को उलाहना देता हुआ कहता है कि इन सब के प्रति जिन्होंने तुम पर उपकार किया है, उनके प्रति कर्तव्यों का पालन करने की बजाय तुम भागकर इस निर्जन प्रदेश में, जहां कोई मनुष्य नहीं रहता है, ऐसे क्षेत्र में आकर के बस गए हो। कविता का भाव है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का सदैव पालन करना चाहिए और जिन्होंने उपकार किया है उनके उपकार का उत्तर कर्तव्य पालन से देना चाहिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
ये वीडियो आपको कैसा लगा, कृपया इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि आगे भी हमारे वीडियोज़ आपको देखने को मिलते रहें। बहुत धन्यवाद।